और अब माइक ऑन कर रही हूं आज की एक और बड़ी खबर पर। मॉनसून सत्र में क्या खेला होने वाला है। अब से कुछ दिन बाद संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा और क्या पिछले सत्र से इस सत्र तक पूरा का पूरा गेम सेट हो गया है। आपको तस्वीरें दिखाती हूं। आज मोदी सरकार की बड़ी कैबिनेट बैठक हुई और मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक ये वो बैठक थी जो मॉनसून सत्र से पहले आखिरी कैबिनेट बैठक थी। इसमें क्या एक खास रणनीति भी बनाई गई, ये इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आने वाले मॉनसून सत्र में जो पिछले सत्र में चूका, क्या उसे पूरा करने की तैयारी है। क्या महाराष्ट्र टू तमिलनाडु गेम पूरी तरह से सेट हो चुका है। एक तरफ शरद पवार की पार्टी, दूसरी तरफ स्टालिन की पार्टी, वो पार्टियां जो एनडीए से दूरी बनाए रही, क्या इस सत्र में पास आती दिखेंगी, साथ आती दिखेंगी। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एनडीए मिशन 360 की ओर आगे बढ़ रहा है, वो आंकड़ा जो उसे महत्वपूर्ण बिल पास कराने के लिए चाहिए और वो 360 तक कैसे पहुंच रहा है। आज इस पर माइक ऑन करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं क्या एनडीए के साथ आएंगे शरद पवार। परिसीमन बिल को लेकर नरम हुए हैं एनसीपी शरद पवार के तेवर। पार्टी की जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं सुप्रिया सुले, उन्होंने कुछ इसी तरह के संकेत दिए। परिसीमन बिल पर समर्थन कर सकती है शरद पवार की पार्टी। अब एनसीपी शरद पवार ने प्रस्तावित बिल को अभी खारिज नहीं किया है। आपको बताऊं कि महिला आरक्षण बिल तो पहले से ही पारित हो गया, लेकिन उसे लागू करने में परिसीमन बिल को भी उससे जोड़ा गया। अब परिसीमन बिल को लेकर ही पेच फंसा था। अब इस परिसीमन बिल पर आज सुप्रिया सुले ने जो कहा वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 50% वाली शर्त लिखित में दें, फिर हम चर्चा करेंगे। बिल पेश होने के बाद ही अपना रुख तय करेंगे। अब अगर हर राज्य में 50% सीटें बढ़ा दी जाती हैं तो इस पर क्या शरद पवार की पार्टी सहमत होकर समर्थन दे देगी इस बिल को? क्या परिसीमन बिल पास कराने में मदद करेगी और सिर्फ खुद नहीं बाकी पार्टियों को भी अपने पास ला सकती है? सुप्रिया सुले ने क्या कहा, जरा सुनिए। अभी कोई भी बिल का प्रस्ताव हमारे यहाँ नहीं आया है। कोई भी चर्चा डिलिमिटेशन के बारे में ना हमने किसी से की है, ना किसी ने हमसे की। तो जब बिल आएगा तब हमारा स्टैंड होगा, लेकिन जो भी बिल आएगा हमें विस्तार से इंडिया अलायंस में चर्चा करेंगे। हमारी जो चर्चा हुई थी उसके बारे में मैंने कई लोगों से उसमें चर्चा की थी। तब डीएमके हो, हम हो, सपा हो, 50% के बारे में हम सोचेंगे, ऐसा हमने कहा था अभी जो सत्ता में है उनको, लेकिन वो बिल में नहीं आया, इसलिए वो बिल तो गिर गया। अब मैं आपको दिखाती हूं कि अगर ये पार्टियां, सुप्रिया सुले की पार्टी, जिस तरह की बात सुप्रिया सुले कर रही हैं उससे लग रहा है कि उनकी नाम में भी क्या हाथ छुपी है। अंदर खाने खबरें ये भी हैं कि उनकी पार्टी से और इसी के साथ स्टालिन की डीएमके से लगातार एनडीए की बातचीत हो रही है। उनका समर्थन आने वाले सत्र में बहुत जरूरी होगा। अब अगर वो समर्थन देते हैं तो उससे भी समीकरण बनते हैं। कैसे समीकरण, वो आपको बताती हूँ। पहला समीकरण क्या है, 2/3 बहुमत चाहिए परिसीमन बिल को पास कराने के लिए। उसके लिए 360 वोट चाहिए, इसीलिए हम मिशन 360 कह रहे हैं। उसके लिए एनडीए के पास 298 हैं। टीएमसी के जो बागी सांसद हैं जो अलग गुट बना चुके हैं वो 20 हैं। डीएमके के 22 हैं। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद जो अब शिवसेना में शामिल हो गए हैं और एनसीपी शरद पवार के 8 सांसद, अगर वो भी साथ आ जाए तो कुल हो जाता है 354। अब 354 तो हो जाता है, लेकिन बिल पास कराने के लिए अभी भी 6 वोट कम है, यानी कि 360 से 6 वोट कम है। अब ये 6 वोट कैसे आएंगे, इसको लेकर भी बहुत सी जुगत लगाई जा रही है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं दूसरा समीकरण भी आपको बता देती हूँ। दूसरा समीकरण यह हो सकता है जब कुछ अहम पार्टियां संसद से नदारद रहे, यानी कि अनुपस्थित रहे। वो कौन सी हो सकती है? यानी टीएमसी के 20 जो अलग हो गए ममता बनर्जी से, डीएमके के 22 ये अनुपस्थित रहे, शिवसेना यूबीटी के जो 6 सांसद हैं वो अनुपस्थित रहे और एनसीपी शरद पवार के 8 सांसद जाए ना संसद उस दिन, तो ये कुल आंकड़ा हो जाएगा 56। अगर ये 56 सांसद नहीं जाते तो 323 वोट चाहिए बहुमत के लिए, क्योंकि संसद में सांसदों का आंकड़ा कम हो जाएगा। बिल पास कराने के लिए तब भी 25 सांसद कम रहेंगे। तो ये 2 परिस्थितियां हैं, 2 समीकरण हैं जो आपके सामने मैंने रखी हैं। इनमें से
पहला समीकरण ज्यादा सही लगता है क्योंकि 6 सांसद जुटाने में मुश्किल नहीं होगी बीजेपी और एनडीए को। इनमें से कौन सा काम करेगा, इसके बारे में आप सोचिए। आंकड़े आपने समझ लिए, लेकिन कैसे परिसीमन बिल को लेकर मॉनसून सत्र से पहले सियासत हो रही है, आरोप बीजेपी और एनडीए पर भी लग रहे हैं। उधर दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है जो साथ आना चाहे मोस्ट वेलकम। करेंगे वो निर्णय। तो अब मतदान, अगर इस बिल का विरोध करने का कारण 50% लिखित में चाहिए तो 1 घंटा सदन बंद कर दिए, मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आता हूं मान्यवर, मगर बिल पारित करने का वो वादा करते। अब वेणुगोपाल जी बताए क्या बिल पारित करेंगे? संसद में ये चुनौती अमित शाह ने महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान दी थी। तारीख थी 17 अप्रैल। तब सरकार परिसीमन लाई और विपक्ष हंगामा कर रहा था। बहुमत नहीं जुट पाने की वजह से बिल भी गिर गया था। लेकिन इस दिन के करीब 2 महीने बाद मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, जिसमें इस बिल को लाने की तैयारी है और बहुमत जुटाने का नंबर गेम पूरी तरह बदल चुका है। टीएमसी के 20 सांसद एनडीए के साथ, उद्धव की पार्टी में टूट होने के बाद 6 सांसद पाला बदल चुके हैं, जिसके बाद अब चर्चा एनसीपी एसपी को लेकर है। सवाल है कि क्या पवार का पावर बैक अब एनडीए को मिलने वाला है? एकनाथ शिंदे तो दावा कर रहे हैं कि बंगाल की स्थिति देखकर एनसीपी एसपी डर गई है। स्वागत है, अच्छा है, करना चाहिए। उन्होंने पिछले टाइम नहीं किया, गलती किया, वो महिलाओं का अपमान किया, महिला आरक्षण का अपमान किया है और इसलिए उनको अभी कुछ अच्छी बात सूची होगी तो अच्छी बात है। उनको मालूम है कल पिछले टाइम गलती किया, इसलिए पश्चिम बंगाल में मार खाना पड़ा। अभी ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो पूरी तरह मार खाएंगे। मॉनसून सत्र में मोदी का मिशन 360 सफल होता दिख रहा है, लेकिन विपक्ष भारी विरोध का दावा कर रहा है। दावा हो रहा है कि अगर विपक्ष की बातें मानी जाएंगी तो ही बिल पर चर्चा करेंगे। अगर सरकार वापस वो बिल लाती है तो पूरा अपोजिशन इकट्ठा होकर उनको विरोध करेंगे। हमने जो उनको सूचनाएं की है, इस प्रकार से बिल में आप थोड़ा दुरुस्ती करो, अमेंडमेंट करो और लेकर आइए। अगर उस हमारी बात मानी जाती है तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हालांकि कांग्रेस एनडीए के मिशन 360 को संविधान से जोड़ रही है। आरोप लगा रही है कि 2/3 जुटाने का असली मकसद संविधान बदलना है। देश की संवैधानिक व्यवस्था के मूल ढांचे को ही तोड़ना चाहती है और इसलिए उनका जो मकसद है कि ये संविधान आरएसएस को भी एक्सेप्ट नहीं है, ना बीजेपी को एक्सेप्ट है, और उसी आधार पर संवैधानिक व्यवस्था तोड़ने की कोशिश वो पूरी तरह कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि डीएमके हो या उद्धव ठाकरे की सेना हो या शरद पवार जी हो, इनके इसमें नहीं जाएंगे। डिलिमिटेशन के बहाने सभी प्रमुख नेताओं को ठिकाने लगाना चाहते हैं और इन्हें ठिकाने लगा करके इनका असली मकसद संविधान को बदलना है। इनका असली मकसद देश को उसी हालात में लेकर जाना है जो देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। आज नहीं बात समझ में आ रही है, ये बात कल समझ में आ जाएगी लोगों के। सियासी बयानबाजी एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये है कि क्या मॉनसून सत्र से पहले तेज हुई सियासी हलचल के पीछे एनडीए का मिशन 2/3 है? आपने अब कंसीडर करना पड़ेगा। अगर किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो उसके लिए राज्यसभा से भी इसे बिल पास कराना होगा। अब राज्यसभा का समीकरण भी आप समझ लीजिए। राज्यसभा में मौजूदा समय में कुल 242 सांसद है, इसमें 2/3 यानी कि 162 सांसद चाहिए। अब बिल के पक्ष में एनडीए के पास 143 है। अब आम आदमी पार्टी के वो 7 सांसद राघव चड्ढा के साथ जो शामिल हुए वो 7 भी जुड़ जाएंगे। एनसीपी शरद पवार के 1 सांसद वो भी अगर साथ आ जाते हैं और डीएमके के 8 सांसद साथ आ जाते हैं तो कुल सांसद 159 हो जाएंगे, जो कि बहुमत से 3 सांसद ही कम पड़ेगा। और इन 3 सांसदों को साथ लाने में बहुत ज्यादा जुगत नहीं लगानी पड़ेगी बीजेपी और एनडीए को। तो राज्यसभा का भी समीकरण मोटा मोटा इस तरह का आपको नजर आ रहा है। तभी हम कह रहे हैं कि क्या ये सारा गणित मॉनसून सत्र से पहले बिठा लिया गया है, क्योंकि महत्वपूर्ण बिल जो पिछली बार पास कराने से चूक गए
इस बार पास कराने हैं। इस बीच मैं आपको बताऊं कि बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर पीएम मोदी की बैठक को लेकर आ रही है। एनडीए संसदीय दल की बैठक 21 जुलाई को होगी। सुबह 9:30 बजे पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। पश्चिम बंगाल और असम की शानदार जीत पर पीएम मोदी का अभिनंदन किया जाएगा। एनडीए के नए सदस्य के तौर पर एनसीपीआई के 20 सांसद भी उपस्थित रह सकते हैं। टीएमसी से टूटकर एनसीपीआई में शामिल हुए ये 20 सांसद, शिवसेना यूबीटी से टूटकर शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए 6 सांसद बैठक में रहेंगे। इस बार एनडीए की ताकत बढ़ गई और बजट सत्र की तुलना में एनडीए के पास अब 26 सांसद ज्यादा है। तो राज्यसभा में बीजेपी की बड़ी ताकत भी दिखेगी और बीजेपी के अब हो जाएंगे 117 सांसद। तो आप सोचिए 21 तारीख को पीएम की अध्यक्षता में एनडीए की ये बड़ी बैठक होगी।